गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम एंडोक्राइन सिस्टम का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे जिसमें हम थायराइड ग्लैंड डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? हमने पिट्यूटरी ग्लैंड डिस्कस की थी, जिसमें एंटीरियर पिट्यूटरी डिस्कस की थी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी डिस्कस की थी। एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं उनके बारे में डिस्कस किया था, उनके क्या फंक्शन है, उनके हाइपोसिक्रेशन से क्या एब्नॉर्मलिटीज आ रही है, हाइपर सिक्रेशन से क्या एब्नॉर्मलिटीज आ रही है, सारी हमने डिस्कस की थी। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड मींस लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बेटा? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो क्या डिस्कस करेंगे? थायराइड ग्लैंड। क्या बेटा? ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है बेटा, एक एडल्ट मेल में इसका वेट क्या होता है? ये वेट होता है इसका 25 to 30 ग्राम मेल में। फीमेल में थोड़ा अधिक होता है। फीमेल में वजन जो वेट होता है थोड़ा अधिक होता है। ठीक है, ओरिजिन क्या होती है इसकी? ओरिजिन ये होता है बेटा एक्टोडर्मल। क्या होता है? एंडोडर्मल। सॉरी, क्या होता है बेटा? ये एंडोडर्मल होता है। ठीक है, एक्टोडर्मल नहीं, एंडोडर्मल। ठीक है, नेक्स्ट इसकी शेप कैसी होती है? ये एच शेप का होता है, एस शेप का होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी लोकेशन क्या होती है? ये सिचुएटेड कहां होता है? इसकी लोकेशन क्या होती है? इसकी लोकेशन नेक में क्या होती है? एट द जंक्शन ऑफ ट्रेकिया एंड लैरिंक्स। एट द जंक्शन ऑफ ट्रेकिया एंड लैरिंक्स। नेक में क्या होती है? एट द जंक्शन ऑफ ट्रेकिया एंड लैरिंक्स। और कैसा होता है? वेंट्रोलेटरल साइड में होता है। क्या होता है? वेंट्रोलेटरल साइड में। क्या होता है बेटा? वेंट्रोलेटरल साइड में होता है। ठीक है, अब दोबारा सुन लो। थायराइड ग्लैंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या होती है? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, वेट कितना होता है? 25 to 30 ग्राम होता है। 25 to 30 ग्राम होता है। ठीक है, फीमेल में थोड़ा अधिक होता है। ठीक है, ओरिजिन कैसी होती है? एंडोडर्मल होता है। ओरिजिन में कैसा होता है बेटा? ये एंडोडर्मल होता है। शेप कैसी होती है? एस शेप होता है। जो इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं उनके एस शेप जैसा होता है। ठीक है, लोकेशन क्या है इसकी? ये नेक में होता है, एट द जंक्शन ऑफ ट्रेकिया एंड लैरिंक्स। ट्रेकिया एंड लैरिंक्स कैसा होता है? वेंट्रोलेटरल साइड में पाया जाता है। वेंट्रोलेटरल साइड में ये प्रेजेंट होता है। बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। देखो, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ये थायराइड एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड है। ये क्या होती है? ये 2 लोब्स की बनी होती है। क्या होती है? 2 लोब्स की बनी होती है। एक लोब तो ये थी ना, और एक ये, एक तो ये थी ना, 2 लोब्स की बनी होती है। तो ये क्या होती है? वाइलोब होती है। क्या होती है बेटा? वाइलोब। ठीक है, देखो ना, ये दोनों लोब्स जो होते हैं ना, ये दोनों लोब्स, ये क्या होते हैं? एक ग्लैंडुलर, एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है। एक ग्लैंडुलर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्ट होते हैं ये दोनों लोब्स। ये बाइलोब्ड है। ये दोनों लोब किससे होते हैं? एक ग्लैंडुलर या नॉन ग्लैंडुलर, एक ग्लैंडुलर या नॉन ग्लैंडुलर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर से क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? इस्थमस। क्या कहते हैं बेटा? इस्थमस। मेरी बात क्लियर है? ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड कैसी होती है? वाइलोब्ड होती है। क्या होती है बेटा? वाइलोब्ड होती है। ठीक है, और ये क्या होती है? ये दोनों लोब होते हैं, ये किससे कनेक्ट होते हैं? एक ग्लैंडुलर या नॉन ग्लैंडुलर लेते हैं। नॉन ग्लैंडुलर ज्यादा बेटर वर्ड है। नॉन ग्लैंडुलर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होते हैं, इसे क्या बोलते हैं? इस्थमस। क्या बोलते हैं बेटा? इस्थमस। नेक्स्ट अपन आते हैं लोब्स पर। ठीक है बेटा, देखो
ये जो लोब होते हैं ना अपना लोब, ये जो लोब होते हैं थायराइड ग्लैंड में, जो लोब होते हैं ये क्या होते हैं, लोब्स, ये किसके बने होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के। और इनके अंदर क्या होता है, ल्यूज कनेक्टिव टिश्यू फिल होता है। इनके अंदर क्या होता है, ल्यूज कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ होता है। क्या होता है बेटा, ल्यूज कनेक्टिव टिश्यू भरा होता है, जिसे क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। ठीक है। अब बेटा इस स्ट्रोमा में बहुत सारी लार्ज नंबर में छोटी छोटी फॉलिकल, ग्लैंडुलर फॉलिकल्स पाई जाती हैं। ग्लैंडुलर फॉलिकल्स प्रेजेंट होती है, जिन्हें क्या होते हैं, थायराइड फॉलिकल्स। तो ये स्ट्रोमा में क्या पाई जाती हैं, लार्ज नंबर ऑफ ग्लैंडुलर फॉलिकल्स, लार्ज नंबर ऑफ ग्लैंडुलर फॉलिकल्स। और इन ग्लैंडुलर फॉलिकल्स को क्या बोलते हैं, थायराइड फॉलिकल। क्या बोलते हैं बेटा, थायराइड फॉलिकल्स। मेरी बात क्लियर है। देखो थायराइड ग्लैंड कितने, 2 लोब्स की बनी होती है, बाइलोब होती है। ठीक है, दोनों लोब किससे कनेक्ट होते हैं, इस्थमस से। नॉन ग्लैंडुलर पार्ट होता है, जिसे क्या बोलते हैं, इस्थमस। ठीक है, ईच लोब किसका बना होता है, ईच लोब कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। और इसके अंदर क्या होता है, ल्यूज कनेक्टिव टिश्यू भरा रहता है, जिसे क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा में क्या होती है, लार्ज नंबर में ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होती है, स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर या फॉलिकल्स, जिन्हें क्या बोलते हैं, थायराइड फॉलिकल्स। क्या कहते हैं, थायराइड फॉलिकल्स। तो देखते हैं, हम स्ट्रक्चर देखते हैं। ये लोब है, ठीक है, लोब। ठीक है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, स्ट्रोमा। क्या भरा हुआ है, स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा में क्या है, स्मॉल ग्लैंडुलर फॉलिकल्स। ये तो क्या हो गया, लोब। ये क्या हो गई, फॉलिकल, थायराइड फॉलिकल। ठीक है, और ये क्या है, स्ट्रोमा। क्या बेटा, स्ट्रोमा। देखो ये थायराइड फॉलिकल होती है ना, ये क्या होती हैं, ये ग्लैंडुलर ओवॉइडल एपिथेलियम से लाइंड होती हैं। ये किससे लाइंड होती हैं, ग्लैंडुलर ओवॉइडल एपिथेलियम से। ये क्या होती है, ये होती है ग्लैंडुलर कोवॉइडल एपिथेलियम से लाइंड होती है। किससे होती है, ग्लैंडुलर कोवॉइडल एपिथेलियम से लाइंड होती है। बात क्लियर है। अब देखो इन थायराइड फॉलिकल्स में जो ल्यूमन है, ये ल्यूमन है, एक कैविटी है। इसके अंदर क्या होता है, आयोडीनाइज्ड कोलाइडल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। क्या होता है, ये जो कैविटी है, ये कैविटी है, इसमें क्या फिल्म रहता है, आयोडीनाइज्ड। क्या बेटा, आयोडीनाइज्ड कोलाइडल सब्सटेंस। क्या होता है, आयोडीनाइज्ड कोलाइडल सब्सटेंस होता है। इस कोलाइडल सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम, थायरोग्लोबुलिन। क्या बोलते हैं, थायरोग्लोबुलिन। और ये थायरोग्लोबुलिन क्या होता है, ये T3 T4 हार्मोन की होती है, इनेक्टिव फॉर्म होती है। क्या होती है बेटा, इनेक्टिव फॉर्म। वैसे क्या बोलते हैं, इनेक्टिव फॉर्म ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन। क्या, T3 एंड T4 हार्मोन। T3 T4 क्या, थायराइड हार्मोन है। क्या बेटा, थायराइड हार्मोन। एक बार दोबारा सुन लो, ये लोब है, ये लोब किसका है, कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। इसके अंदर लूज कनेक्टिव टिश्यू फिल है,
इसे क्या होते हैं, स्टोमा कहते हैं। इस स्टोमा में क्या होती है, लार्ज नंबर में ग्लैंडुलर फॉलिकल्स होती है। ग्लैंडुलर फॉलिकल्स हैं, फॉलिकल्स की इनर वॉल, फॉलिकल्स की इनर वॉल किससे लाइंड होती है, ग्लैंडुलर कोवोइडल एपिथेलियम से। किससे, ग्लैंडुलर कोवोइडल एपिथेलियम से। इसके बाद क्या होती है, इसकी जो कैविटी होती है, इस फॉलिकल की कैविटी होती है, उसमें क्या फिल्ड रहता है, आयोडीनाइज्ड कोलाइडल सब्सटेंस फील्ड रहता है। आयोडीनाइज्ड कोलाइडल सब्सटेंस फील्ड रहता है। इसे क्या होते हैं, थायरोग्लोबुलिन। क्या होता है, थायरोग्लोबुलिन। और ये थायरोग्लोबुलिन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ T3 एंड T4। इनएक्टिव फॉर्म ऑफ T3 एंड T4। देखो बेटा, जब मैं फर्स्ट लेक्चर बताया था तो मैंने बताया हार्मोन बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते, हार्मोन बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते, बट थायराइड हार्मोन T3 एंड T4 हार्मोन थायरोग्लोबुलिन की फॉर्म में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। ये एक्सेप्शनल केस है। ओनली थायराइड हार्मोन क्या होता है, थायरोग्लोबुलिन की फॉर्म में क्या होता है, स्टोर रहता है। बात समझ में आई, मेरी बात क्लियर है। नेक्स्ट देखो, इन फॉलिकल्स के बीच में क्या होती है, कुछ सेल्स पाई जाती हैं, कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें क्या होते हैं, पैरा फॉलिकुलर सेल्स। जिन्हें क्या बोलते हैं बेटा, पैरा फॉलिकुलर सेल्स या सी सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सी सेल्स। और ये सी सेल्स क्या एक हार्मोन रिलीज करती है, इसे क्या बोलते हैं, कैल्सिटोनिन। एक हार्मोन रिलीज करती है, इसे क्या बोलते हैं, कैल्सिटोनिन। तो कैल्सिटोनिन मतलब ये किससे रिलेटेड है, थायराइड ग्लैंड से, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, थायरोकैल्सिटोनिन। क्या बोलते हैं बेटा, थायरोकैल्सिटोनिन। क्या बोलते हैं बेटा, थायरोकैल्सिटोनिन। मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है, थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, तो अब हम देखें कि थायराइड ग्लैंड से कितने हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, 3, T3 T4, जो किस फॉर्म में है, थायरोग्लोबुलिन की फॉर्म में, मतलब थायराइड फॉलिकल से रिलीज हो रहे हैं। और कैल्सिटोनिन या थायरोकैल्सिटोनिन किससे रिलीज हो रहा है, सी सेल से, या पैराफॉलिकुलर सेल्स, या इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, क्लियर है। देखते हैं हार्मोन ऑफ थायराइड ग्लैंड। देखो बेटा, थायराइड ग्लैंड से 3 हार्मोन रिलीज होते हैं। ठीक है, नंबर 1 T3, सेकंड T4 और थर्ड कैल्सिटोनिन या थायरोकैल्सिटोनिन। क्या बेटा, थायरोकैल्सिटोनिन। इसकी फुल फॉर्म है ट्राईआइडो थायरोनिन। क्या बेटा, ट्राईआइडोथायरोनिन। और इसकी क्या फुल फॉर्म है, टेट्रा आइडोथायरोनिन। टेट्रा आइडोथायरोनिन। ठीक है, इस T4 को और क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन। क्या बोलते हैं बेटा, थायरोक्सिन। और T3 और T4 को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं, थायराइड हार्मोन। क्या बोलते हैं, थायराइड हार्मोन। बात क्लियर है। नेक्स्ट देखो T3 कितना होता है, 20% होता है ओनली, और T4 कितना होता है, 80%। T3 कितना होता है, 20%, और T4 कितना होता है, 80%। और जब एक्टिविटी की बात आती है, क्या था, एक्टिविटी की बात आती है, तो T3 3 to 4 times more active compared to T4 हार्मोन। T3 3 to 4 times more active, more reactive than compared to T4 हार्मोन। बात क्लियर है। नेक्स्ट देखो, ये T4 हार्मोन है ना, T4 थायरोक्सिन, ये क्या होता है, सेल्स में पहुंचकर या टिश्यू में पहुंचकर ये भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, T3 में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ये T3 में कन्वर्ट हो जाता है। मेरी बात क्लियर है।
ये T4 हार्मोन जैसी सेल और टिश्यू में पहुंचता है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, T3। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, T3 में। ठीक है, नेक्स्ट आता है, देखो ये T3 और T4, ये T3 और T4 हार्मोन ये किसके डेरिवेटिव होते हैं, ये टायरोसिन अमीनो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। किसके डेरिवेटिव होते हैं, टायरोसिन अमीनो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। T3 एंड T4 डेरिवेटिव्स ऑफ टायरोसिन अमीनो एसिड। क्या बेटा, टायरोसिन अमीनो एसिड। मेरी बात क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट एक और सुनो, T3 और T4 कहां से कौन सिंथेसाइज करता है, थायराइड फॉलिकल। कौन सिंथेसाइज करता है, या कहां से सीक्रेट होते हैं या कहां से रिलीज होते हैं, थायराइड फॉलिकल। ठीक है, नेक्स्ट आता है थायरोकैल्सिटोनिन। ये कहां से रिलीज होता है, सी सेल से या पैरा फॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड में, वहीं से तो होते हैं। कहां से होता है भाई, T3 T4 कहां से होते हैं, थायराइड फॉलिकल से। कहां से, थायराइड फॉलिकल से। थायरोकैल्सिटोनिन कहां से हो रहा है, सी सेल्स या पैराफॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड से। मेरी बात क्लियर है, ठीक है। इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले T3 T4 डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक चीज, थायराइड ग्लैंड जो होती है उसको T3 T4 हार्मोन की सिंथेसिस के लिए, T3 एंड T4 हार्मोन की सिंथेसिस के लिए क्या होती है, आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है, आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो आयोडीन रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। मेरी बात समझ में आई, थायराइड ग्लैंड के लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है, किसके लिए, फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। तो कितनी रिक्वायरमेंट होती है, तो 120 माइक्रोग्राम पर डे रिक्वायरमेंट होती है। ये इंपॉर्टेंट है, 120 माइक्रोग्राम पर डे रिक्वायरमेंट होती है। मेरी बात क्लियर है ना बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ये आयोडीन कहां से मिल रही है हमें, ये आयोडीन हमें कहां से मिल रही है, ये आयोडीन हमसे डाइट से मिल रही है। किससे मिल रही है बेटा, डाइट से मिल रही है, जो हम बाहर से खाना खा रहे हैं उससे मिल रही है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, आयोनाइज्ड सॉल्ट खाते हैं, आयोनाइज्ड सॉल्ट खाते हैं ना। इंडिया का नमक आयोडीन युक्त टाटा नमक खाते हैं, नहीं खाते। ठीक है, मेरी बात क्लियर है। अब आते हैं थायराइड हार्मोन के फंक्शन। क्या बेटा, थायराइड हार्मोन के फंक्शन देखते हैं, फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। देखो बेटा, फर्स्ट आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देखो जब मैंने आपको ग्रोथ हार्मोन पढ़ाया था, ग्रोथ हार्मोन जब हमने डिस्कस किया तो हमने बोला था ग्रोथ हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल ओनली फिजिकल ग्रोथ, पर थायराइड हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ एंड सेक्सुअल ग्रोथ। फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ एंड सेक्सुअल ग्रोथ, तो किस किस कौन कौन सी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, फिजिकल ग्रोथ, सेकंड वन मेंटल ग्रोथ, थर्ड वन सेक्सुअल ग्रोथ। ठीक है, फिजिकल ग्रोथ में भी क्या क्या, स्केलेटल ग्रोथ, मसल ग्रोथ एंड विसरल ग्रोथ। क्या बेटा, स्केलेटल ग्रोथ, मसल ग्रोथ, मस्कुलर ग्रोथ एंड विसरल ग्रोथ। इन सब के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, थायराइड हार्मोन। कौन है, थायराइड हार्मोन। बात मेरी क्लियर है। यदि थायराइड हार्मोन का हाइपोसीक्रेशन हो जाए तो जो पर्सन है
जो पर्सन है वो क्या होगा, फिजिकली एबनॉर्मल होगा, ठीक है, फिजिकली क्या होगा, एबनॉर्मल होगा, मेंटली डिस्टर्ब होगा, और क्या होगा, फर्टाइल होगा, सॉरी स्टेराइल होगा, क्या होगा, स्टेराइल होगा, वो अपने जैसे बच्चे पैदा नहीं कर सकता, स्टेराइल होगा। मेरी बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बीएमआर, रेगुलेट द बीएमआर, ठीक है। सेकंड आता है बीएमआर को रेगुलेट करता है। थायराइड हार्मोन या थायरोक्सिन हार्मोन क्या होता है, बीएमआर को रेगुलेट करता है। सेकंड, रेगुलेशन ऑफ बीएमआर। बीएमआर मीन्स वेसल मेटाबॉलिक रेट। देखो ना, बीएमआर होती क्या है, रेस्टिंग स्टेज में, क्या बेटा, रेस्टिंग स्टेज में जितनी भी बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को नॉर्मल रखने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसे क्या बोलते हैं, बीएमआर। क्या बोलते हैं बेटा, बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्या बोलते हैं बेटा, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो इसे क्या कह सकते हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कैलोरी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ energy in the form of calorie that our body required to complete in normal function, complete in normal function। बात समझ आए? तो नॉर्मल फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट एट द रेस्टिंग स्टेज, एट द रेस्टिंग स्टेज, तो उसे क्या बोलते हैं हम, बीएमआर। तो बीएमआर को रेगुलेट कौन करता है, थायराइड हार्मोन, कौन, थायरोक्सिन हार्मोन या थायराइड हार्मोन। सेकंड क्या करता है, ये थायरोक्सिन जो होता है ना बेटा, थायरोक्सिन ये क्या करता है, बीएमआर को बढ़ा देता है। क्या करता है ये, बीएमआर को बढ़ा देता है बेटा। बीएमआर को जब बढ़ाएगा तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। देखो थायरोक्सिन क्या कर रहा है, बीएमआर को इंक्रीज कर रहा है, रेट ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट को क्या होता है, इंक्रीज कर देता है, जिससे क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है। तो इससे क्या होगा, बॉडी वेट क्या होगा, रिड्यूस होगा, बॉडी वेट रिड्यूस होगा। क्या होगा बेटा, बॉडी वेट रिड्यूस होगा। देखो आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जिनको थायराइडिज्म हो जाती है, मतलब उनमें थायराइड हार्मोन का हाइपोसिक्रेशन हो जाता है, तो वो क्या हो जाते हैं, फैटी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, फैटी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ओबेस हो जाते हैं, और उनकी स्किन ऐसी लगती है, स्वेल हो गई, स्वेलिंग आ गई उसमें। तो वो किसके कारण आती है, इसी थायरोक्सिन हार्मोन की डिफिशियंसी के कारण आती है। क्या आती है बेटा, थायरोक्सिन हार्मोन की डिफिशियंसी के कारण आती है, ठीक है। और क्या करता है, देखो थायरोक्सिन क्या होता है, ये थायरोक्सिन ये सेल्स में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। क्या करेगा, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म इन ऑल सेल्स। जब ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म बढ़ेगी, क्या बेटा, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म बढ़ेगी तो एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ेगा, इंक्रीज द एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ेगा। भाई जब थायरोक्सिन हार्मोन ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर रहा है, तो क्या करेगी, सेल में एनर्जी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। इसलिए से क्या होता है, कैलोरीजन हार्मोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, कैलोरीजन हार्मोन। सो इट कॉल्ड कैलोरीजन हार्मोन। मेरी बात क्लियर है नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या करता है ये क्या करता है, थायरोक्सिन सोडियम पोटेशियम एटीपीज की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, सोडियम पोटेशियम एटीपीज की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। सोडियम पोटेशियम एटीपीज की एक्टिविटी को क्या करता है, एनहेंस कर देता है, इसकी एक्टिविटी को क्या कर देता है, एनहेंस कर देता है। और क्या करता है, देखो ये थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, बॉडी की सेल्स जो होती है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज द
number of mitochondria in each cell of the body. In the each cell of the body. क्या करता है ये थायरोक्सिन? क्या करता है? Increase the number of mitochondria in each cell of body. अब देखो सेल्स, ईच सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ रहा है, तो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म बढ़ेगी, या रेट इंक्रीज द रेट ऑफ मेनली एनाबॉलिज्म। और जब रेट ऑफ एनाबॉलिज्म बढ़ेगी, जब रेट ऑफ एनाबॉलिज्म बढ़ेगी तो इंक्रीज द टेम्पो ऑफ लाइफ, जीवन की गति बढ़ेगी, इंक्रीज द टेम्पो ऑफ लाइफ, इंक्रीज द टेम्पो ऑफ लाइफ। जब टेम्पो ऑफ लाइफ इंक्रीज होगी तो क्या होगा? सेल्स अधिक वर्क करेंगी, तो क्या होगा? ऑक्सीजन का कंजप्शन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? ऑक्सीजन कंजप्शन। तो इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन इन सेल्स, इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन इन सेल। मेरी बात क्लियर है? दोबारा सुनो। हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन है, थायराइड हार्मोन, ठीक है, ये क्या करता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है, फिजिकल ग्रोथ करता है, मेंटल ग्रोथ करता है, सेक्सुअल ग्रोथ करता है। फिजिकल ग्रोथ में भी स्केलेटल ग्रोथ करेगा, मस्कुलर ग्रोथ करेगा, विसरल ग्रोथ करेगा। बात नेक्स्ट, रेगुलेट द बीएमआर। ये थायरोक्सिन हार्मोन क्या होता है? बीएमआर को रेगुलेट करता है। बीएमआर क्या होती है? मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कैलोरी टू मेंटेन द बॉडी फंक्शन, टू मेंटेन द बॉडी फंक्शन और टू कंट्रोल द बॉडी फंक्शन इन द नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। अब क्या होता है? ये थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है? बीएमआर को इंक्रीज कर देता है। जब बीएमआर इंक्रीज होगा तो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बॉडी का टेम्परेचर राइज होगा तो क्या होगा? वेट लॉस होगा, मतलब बॉडी वेट डिक्रीज होगा। नेक्स्ट, थायरोक्सिन क्या होता है? ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है इन सेल्स, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है सेल्स में, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है, जिससे क्या होगा? एनर्जी का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, इंक्रीज द एनर्जी प्रोडक्शन। जब एनर्जी प्रोडक्शन होगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कैलोरीजन हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कैलोरीजन हार्मोन भी बोलते हैं, या कैलोरीजेनिक बोलते हैं। वैसे से क्या बोलते हैं? कैलोरीजेनिक, कैलोरीजेनिक हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सोडियम पोटेशियम एटीपेज की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। कौन? थायरोक्सिन। नेक्स्ट क्या करता है? थायरोक्सिन। देखो ना, थायरोक्सिन और क्या करता है? ये क्या करता है? सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या को इंक्रीज द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का मल्टीप्लिकेशन करा देता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या हो जाती है? नॉर्मल से अधिक हो जाती है। जब अधिक होगी तो क्या होगा? रेट ऑफ एनाबॉलिज्म इंक्रीज होगी। जब रेट ऑफ एनाबॉलिज्म इंक्रीज हो रही है तो टेम्पो ऑफ लाइफ इंक्रीज होगा। तो टेम्पो ऑफ लाइफ इंक्रीज द टेम्पो ऑफ लाइफ। जब टेम्पो ऑफ लाइफ इंक्रीज होगा तो सेल्स को अधिक वर्क करेंगी, तो क्या होगी? ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज द ऑक्सीजन कंजप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द इफेक्ट ऑन ऑर्गन्स, द इफेक्ट ऑफ ऑर्गन्स। ऑर्गन्स पर थायराइड हार्मोन्स का क्या इफेक्ट है? थर्ड, इफेक्ट ऑन ऑर्गन्स, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं, ठीक है, सीएनएस पर। सीएनएस मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हम जानते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है? ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो ये क्या करता है? ये थायरोक्सिन हार्मोन सीएनएस का डेवलपमेंट कराता है, ग्रोथ कराता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराता है। क्या कराता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और क्या करता है? मैच्योरेशन कराता है, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन, एंड मैच्योरेशन। सीएनएस क्या कराएगा? ग्रोथ कराएगा, डेवलपमेंट कराएगा, मैच्योरेशन कराएगा, ठीक है। और हार्ट पे क्या इफेक्ट है इसका? हार्ट पे इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एसए नोड, इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एसए नोड, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करेगा,
क्या करेगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करेगा। जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा तो बीपी इंक्रीज होगा और क्या होगा, हार्ट रेट भी इंक्रीज होगी। क्या होगी, हार्ट रेट भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट आता है ब्लड। ब्लड का फॉर्मेशन कराएगा थायरॉक्सिन हार्मोन, क्या करेगा, ब्लड फॉर्मेशन कराएगा, हीमोपोइसिस करेगा। क्या करेगा बेटा, हीमोपोइसिस करेगा, ठीक है, इरिथ्रोपोइसिस करेगा, क्या करेगा, इरिथ्रोपोइसिस करेगा। क्या करेगा और क्या करेगा, फीमेल में रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल करेगा। फीमेल में क्या करेगा, रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। और क्या करेगा ये, मेंटेनेंस ऑफ द वाटर एंड सॉल्ट, क्या करेगा ये थायरॉक्सिन, क्या करेगा, मेंटेनेंस ऑफ द वाटर एंड सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट, क्या सॉल्ट या इलेक्ट्रोलाइट, क्या सॉल्ट या इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्ट या इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, थायरॉक्सिन या थायराइड हार्मोन के वर्क हो गए, ठीक है। बात समझ में आई, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रेगुलेशन ऑफ बीएमआर एंड इफेक्ट ऑफ ऑर्गन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या ग्रोथ कराएगा, डेवलपमेंट कराएगा और मैच्योरेशन ऑफ सीएनएस कराएगा, ठीक है। हार्ट पे करेगा, इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एस नोड, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा और हार्ट रेट बढ़ेगी। ब्लड में क्या करेगा, स्टिमुलेट द इरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। और क्या करेगा, फीमेल या गोनेट्स कह सकते हैं इसे, गोनेट्स जननांग, गोनेट्स में क्या करेगा, रेगुलेशन, रेगुलेट द एमसी करेगा और क्या करेगा, मेंटेनेंस ऑफ द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। बाकी रहा आपका रेगुलेशन कैल्सिटोनिन और हाइपर एंड हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। यहां तक यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछें, ठीक है। ओके, थैंक यू।